में पढ़ करके बहुत की हत्याएं हुई, खून की नदी बही। लोग जब काफ़ी आक्रोशित हो गया, भाव से विह्वल हुआ, उसके हृदय में एक चेतना जगी कि मैं ऐसे सत्पुरुष परमात्मा को पुकारूं जो हमारी आवाज़ को सुने और हमको इस लड़ाइयाँ से मुक्त करे। हुआ यही, सद्गुरु का आगमन 1455 ईस्वी में काशी लहरतारा धाम में एक गंगा नदी बहती थी। तो बहने के क्रम में ज्यों-ज्यों शहर का विस्तार हुआ, उस नदी को धीरे धीरे, जो मेन गंगा नदी से बाढ़ के समय में वह फूट करके एक अलग नदी बन जाती थी, जिसको बरना कहा जाता था, धीरे धीरे इस वाराणसी का विकसित रूप लिया। और ज़मीन के अभाव के कारण लोग उस वरना नदी को, जो गंगा से निकलती थी, उस नदी को काटना प्रारंभ किया। हुआ ये, धीरे धीरे नदी छोटी होती गई और लोगों की संख्या बढ़ती गई। आहिस्ते आहिस्ते वह विशाल नदी जो गंगा से निकलती थी, वरना नदी कही जाती थी, हुआ ये कि एक ऐसा समय आया कि उस पर लोग पार होने के लिए बांस बल्ला का प्रयोग किया और पुल बना दिया। इससे ये फायदा मिला, व्यापारियों को आना जाना, एक जगह से दूसरे जगह अपने माल को बेचना और रुपया कमाने का साधन बना। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को चैन कहाँ। धीरे धीरे उन्होंने नदी को पाट ही दिया और पाट देने के बाद हुआ ये कि फिर लड़ाइयाँ जोरों पर चली। जब जाति पात की भावना अक्षुण्ण होती गई, किसी ने कहा कि मेरी जाति बड़ी है, किसी ने कहा कि नहीं मेरी जाति बड़ी है। मनुवादी सिद्धांत के लोग ने लड़ाइयाँ लड़ना बरकरार रखा। अंत में कुछ भक्त समाज लोग पुकारा सद्गुरु कबीर का कि हे भगवान, मुझे बचाओ, नहीं तो मेरे बाल बच्चे सहित को मार देंगे। उनकी इस क्रंदन आवाज़ को सद्गुरु कबीर ने सुना और एक भव्य बालक के रूप में गगन मंडल से उतरे सद्गुरु सत्य कबीर। गगन मंडल से उतरे सद्गुरु सत्य कबीर। जलज माही पौरन किए सब पीरन के पीर कबीर जी, सब पीरन के पीर। ब्रह्ममुहूर्त में सद्गुरु कबीर का आगमन उस लहरतारा तालाब, जो किसी समय में वरना नदी कही जाती थी, तालाब का रूप धारण कर लिया। ब्रह्म मुहूर्त में अष्टानंद स्वामी अपने गुरु को ध्यान लगा रहा था। उसी समय एक प्रकाश पुंज आकाश मार्ग से नीचे उतरा और बालक बन गया। उस समय एक ऐसी ज्योति दिखाई पड़ी जिससे सारा तालाब प्रकाशित हो गया और उस रोशनी को देख करके ही अष्टानंद की नींद खुली। पक्षी चहचहाने लगे, मोर नाचने लगे, हंस किलकारियाँ करने लगे।
प्रिय भक्तों, सद्गुरु का आगमन अष्टानंद ने अपने ध्यान में देखा और अपने गुरु के पास गया और कहा कि गुरुजी, आज मैंने तो ध्यान में एक प्रकाश पुंज देखा, आकाश मार्ग से आते हुए जो एक भव्य बालक बन गए। गुरु ने कहा कि अष्टानंद, तुम घबराओ नहीं, भक्तों की पुकार को सुनते हैं परमात्मा। वह बालक रूप में अवतार लेकर के इस संसार को नई दिशा और दशा को बदलना चाहते हैं। इसलिए अष्टानंद आज से हमारा भारतवर्ष का एक कायाकल्प जो भविष्य में संत के नाम से जाना जाएगा और दुनिया को एक नई दिशा देगी, उस दिशा पर जो लोग चलेंगे उसको एक नया चिंतन, नया जोश के साथ साथ एक नया उमंग का भी आदान प्रदान होगा और भविष्य में उनके अनुयायी उनको गॉड के रूप में जानेंगे, भगवान के रूप में जानेंगे, प्रभु का अवतार समझ करके उसकी पूजा आराधना जनता जनार्दन करेगी। और भारतवर्ष ही नहीं, एक ऐसा समय आएगा कि अन्य प्रदेश भी उनकी बातों को अवलोकन कर अपने जीवन में सत्य रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाएगा और धीरे धीरे भारतवर्ष ही क्या, पूरे विश्व में उनका प्रचार प्रसार तीव्र गति से होगा और इतनी गति से उनके भक्त उनको गॉड कह करके पुकारेंगे। दुनिया जो है उसकी आवाज़ को अवलोकन कर अपने हृदय में एक चेतना जगाएगी और धीरे धीरे सद्गुरु कबीर पूरे विश्व पर अपना अधिकार, आधिपत्य जमा लेगा। हुआ ये, उसी समय में सद्गुरु कबीर से किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा कि कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म स्वरूप, रर्रा सब में रम रहा, का नाम कबीर। प्रिय श्रोताओं, कबीर साहब बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के लोगों को अपनी बात कहने में सक्षम थे, जिसके कारण आज उसके अनुयायी उनको गॉड कह करके पुकारते हैं और जहाँ भी पुकारते हैं वहाँ सद्गुरु कबीर प्रकट हो जाते हैं, अपने भक्तों को दुख को दूर करते हैं। इतना ही नहीं, अपने भक्त के पुकार को सुन करके वह ऐसे ही दौड़े चले आते हैं जैसे अपने इकलौते बेटे की आवाज़ को सुन करके माँ छलांग लगाती है और उसको आलिंगन कर लेती है। ठीक उसी तरह से सद्गुरु कबीर आज के डेट में पूरी दुनिया में उनकी बात को सुनी जाती है और उसके सत्य रास्ते पर लोग चलते हैं। प्रिय श्रोताओं, सद्गुरु कबीर साहब ऐसे महापुरुष हुए जिसको हिंदू ने सतपुरुष परमात्मा कह करके पुकारा। वही उनके जो अनुयायी मुसलमान थे उसको अल्लाह कह करके पुकारा और कहा, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया, कहूँ कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा के सब हरि हजरत नाम है। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरंत कहावे, एक जीली पर रहिए। वेद किते पढ़े वे कुतबा, वे मौलाना पारे, वेगर नाम धराए, एक मिट्टी के भारे। कहें कबीर वे दोनों भूले, राम किन्ह न जाना, एक हंसी वे गाय कटावे, बाद जन्म गमाया। प्रिय श्रोताओं, उनके एक भक्त ने कहा कि ईश्वर पूरब में रहते हैं, दूसरा ने कहा कि नहीं, गॉड जो है, अल्लाह जो है
वो पश्चिम में रहते हैं। इस पर भी सदगुरु कबीर साहब ने आपत्ति जताई और दोनों को समझाने का प्रयास किया और कहा, उत्तर की दक्षिण, पूरब की पश्चिम, स्वर्ग पताल की माही, अब बिना गोपाल ठौर नहीं कतहूँ, नर्क जात भाव काही। सदगुरु कबीर ने दोनों में जो खामियां थी उसको उजागर किया। इसलिए सदगुरु कबीर से किसी ने पूछा कि आप कौन जाति के हैं, तो सदगुरु कबीर ने उसको समझाते हुए कहा कि हिंदू कहो तो हो नहीं, मुसलमान भी नाई, पांच तत्व का पुतला गए भी खेले माए। सदगुरु कबीर ने ऐसी एक सही बात कही जिससे उसके हृदय में बात जगह ले ली और कहा कि सही में ये मनुवादी सिद्धांत जो हैं, ब्राह्मणवादी सिद्धांत जो हैं, हम लोगों को आपस में टुकड़ा टुकड़ा में, जाति में, मजहब में बांट करके हम पर राज किया। लेकिन साहब आपने जो बताया कि हिंदू कहो तो हूँ नहीं, मुसलमान भी नाई, आ पांच तत्व का पुतला जय भी खेले माए। प्रिय श्रोताओं, सदगुरु कबीर इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हे भाई, तुम जाति पाति के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जाति पात पूछे नहीं कोई, आ हरि का भजे सो हरि का होई। जब तक तुम जाति पाति से ऊपर उठ करके आगे नहीं बढ़ते हो, जाति पाति के फंदे में पड़ करके तुम्हारा विकास रुक जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने समझाते हुए कहा कि ए खुदा के बंदे, ए राम के बंदे, राम कहे जगत यति पावे, खार कहे मुख मीठा, आ पापक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृष्णा बुझाई। इसलिए सदगुरु कबीर ने हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी जाति के मसीहा कहे जाते हैं। आज जो है उनकी बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, बहुत बड़ी संस्था